हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अपने चैनल पे आरआरबी क्लर्क मेंस के सारे ही सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें ऑलरेडी मैंने रीजनिंग की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है। आई होप आप लोगों ने देखी होगी। अगर वो वीडियो थोड़ी थोड़ी भी हेल्प कर दी है आप लोगों की तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसी में आज हम क्वांट की बात करेंगे कि क्वांट में क्या क्वेश्चन कहाँ से कैसे कितने नंबर का पूछा जा रहा है, वो भी मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ नोट करके बनाया हुआ है। वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। तो आज हम लोग क्वांट की बात करेंगे। आरआरबी क्लर्क मेंस में क्वांट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन रहे हैं उसको नोट किया है, उन टॉपिक्स को। और कुछ कुछ में क्वेश्चन भी मैंने नोट किए हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके। रीजनिंग की मैंने जैसे बताया हुआ है कि वीडियो आ चुकी है। अब ये क्वांट की है, ठीक है। ये हमारे एक रेफरेंस के लिए हम बनाई गई है, ये मैंने बनाया है कि आपको एक रेफरेंस मिल सके कि किस तरीके का आता है। आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, उसमें आपको आइडिया लगता ही है। बट ये जो टॉपिक्स हैं और ये जो क्वेश्चन है, ये जो रियल पेपर में आए थे उसके हैं। तो देखिए इसमें क्या था, अगर देखें तो सिंप्लीफिकेशन के 6 क्वेश्चन आए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ईजी था, टफ नहीं था। आपने प्री में भी किया ही होगा तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। रॉन्ग नंबर सीरीज़ के 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मिसिंग भी आ सकता है, रॉन्ग भी आ सकता है। थोड़ा सा अगर पेपर को कह लीजिए मॉडरेट की तरफ करना होता है तो रॉन्ग दे दिया जाता है, मिसिंग नहीं देते हैं, ठीक। फिर लाइन ग्राफ आया था, अभी हम लोग बात कर लेंगे कि किस तरीके का था। 6 क्वेश्चन उसमें आए थे। टेबुलर में भी 6 क्वेश्चन आए थे, केसलेट में भी 6 क्वेश्चन आए थे और सब बहुत ईजी थे। ऐसा कुछ नहीं था, फंसाने वाला नहीं था। बस हाँ, अगर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड जो है वो फास्ट है, आप अच्छे से कर लेते हो, थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन कर लेते हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर सब कुछ आप पेन पेपर पे ही करते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, तब फिर क्वेश्चन टफ लगने लगता है। थोड़ा सा अगर मेंटल कैलकुलेशन करेंगे ना तो फिर पेपर जल्दी हो जाएगा। हमें एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करते हुए चलना है, क्योंकि बहुत से बच्चे ये पेपर देते हैं तो अटैम्प्ट भी बहुत ज़्यादा होता है और कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस हिसाब से हमें इस पेपर को करना है, ठीक। इसके अलावा अर्थमेटिक के 12 क्वेश्चन आए थे। उसमें से देखिए कौन सा टॉपिक था। तो ये एक एज पे बेस्ड क्वेश्चन था, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था, SI CI था। इन सब में आपको फॉर्मूले वगैरह पता ही होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बोर्ड से रिलेटेड था, एक अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन था। ट्रेन का था, डिस्टेंस से रिलेटेड। टाइम एंड वर्क था, टाइम और एफिशिएंसी का उसमें दिया हुआ था। ए का दिया हुआ था कि ए इतने दिन में काम करता है, उसकी एफिशिएंसी इतनी है। बी इतने दिन में करता है, C D ऐसे करके क्वेश्चन था पूरा, और डी का पूछा था, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। प्रॉफिट लॉस का था, एक CPSP वगैरह दे रखा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो टफ नहीं था ये भी। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, एक बॉल का था, कुछ रेड ग्रीन कलर की कुछ बॉल्स दी हुई थी और उसमें प्रोबेबिलिटी पूछी थी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था। एक स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि उसका पेरीमीटर वगैरह दिया हुआ था तो एरिया पूछा था या कुछ ऐसा क्वेश्चन था एक स्क्वायर से रिलेटेड। तो यानी आपको ये भी तैयार करने हैं फॉर्मूले, ठीक। फिर ये जो ग्राफ मतलब लाइन ग्राफ टेबलेट और ये सब है, इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आया था। तो देखिए इसमें मैंने इन दोनों का तो एकदम नोट किया हुआ है, आपको बता दूँ। लाइन वाले में आया था ये टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर दिए हुए थे जो कॉमर्स और लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर जो कॉमर्स और लिटरेचर दोनों पढ़ा रहे हैं, और एक दिया हुआ था लाइन, मतलब इस तरीके का ऐसे बना था, ठीक है। तो एक दिया हुआ था जो कॉमर्स और लिटरेचर दोनों पढ़ा रहे हैं और एक दिया हुआ था जो सिर्फ कॉमर्स पढ़ा रहे हैं। फिर इसी के क्वेश्चन से रेशियो पूछा था, डिफरेंस पूछा था, ठीक है। इसी से रिलेटेड था तो वो ईजी था। कॉमर्स और लिटरेचर दे ही रखा है, सिर्फ कॉमर्स भी दे रखा है तो लिटरेचर निकल ही जाएगा, तो ये ईजी था, कोई दिक्कत नहीं हुई। टेबलर में क्या था, एयरलाइन से रिलेटेड था कि टोटल नंबर ऑफ टिकट दिए हुए थे बिजनेस और इकोनॉमिक दोनों के, ठीक। और परसेंटेज दिया हुआ था इकोनॉमिक क्लासेस का, जिन्होंने इकोनॉमिक के टिकट लिए हैं उनके परसेंटेज दिए हुए थे। टोटल नंबर ऑफ देखिए बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास दे दिया, परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी दे दिया, और मेल्स हु परचेज इकोनॉमिक क्लास, हमें मेल्स का भी दे दिया जिसने इकोनॉमिक क्लास लिया है, ठीक है। तो उसमें फीमेल वगैरह का पूछा था और बिजनेस क्लास से रिलेटेड पूछा था, ये भी सॉल्व हो जाएगा। सब कुछ गिवन ही है, बस आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके का क्वांट का पेपर आया था और आप खुद ही देख रहे होंगे इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत ही फंसाने वाला हो या ऐसा लग रहा हो कि ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। आप लोगों ने PO के पेपर दिए हुए हैं, इससे टफ होते हैं, वो ट्रिकी होते हैं, एकदम फंसाने वाले। तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि काफ़ी लोगों का ये लास्ट अटैम्प्ट है। तो देखिए लास्ट अटैम्प्ट है तो आपको, जो बच्चे अगर 8-9 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 10-12 घंटे पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि आपका लास्ट अटैम्प्ट है।
पूरी मेहनत इस पेपर में कर डालिए। ये पेपर आराम से क्लियर हो सकता है, मैं सच बात बता रही हूँ। बस आपको स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, इसमें ऐसा टफ कुछ भी नहीं आता है। बस आपको हड़बड़ाना नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर पेपर देना है, ठीक है। अभी आगे और इंग्लिश, कंप्यूटर, इन सब के क्वेश्चंस में आपको बताऊंगी किस तरह से कैसे आता है। छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आराम से आप वीडियो देखें, कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।